आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शम। आज की खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे विस्तार से कि वक्फ क्या है, सरकार ने उसमें क्या बदलाव किया है और क्यों मुस्लिम उलेमा व संगठन 3 अक्टूबर को देशव्यापी भारत बंद कर रहे हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि वक्फ है क्या। सबसे पहले वक्फ का मतलब समझ लें। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है। इसमें कोई भी मुसलमान अपनी जमीन, मकान, दुकान या पैसे को अल्लाह के नाम पर दान कर देता है ताकि उसका उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए हो। उदाहरण के लिए मस्जिद बनाना, कब्रिस्तान की देखभाल, मदरसा चलाना या गरीबों के खाने पीने और शिक्षा के लिए संपत्ति का उपयोग। वक्फ वाली संपत्ति की मालिकाना प्रकृति अलग होती है। वो निजी नहीं रहती और उसे चलाने संवारने के लिए विशेष संस्थाएं या वक्फ बोर्ड बनाते हैं। इन बोर्ड्स का काम है इन संपत्तियों का रजिस्टर रखना, किराया वसूल करना और संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना। हाल ही में संसद के वक्फ कानून में बदलाव किया गया। इसे आप वक्फ अमेंडमेंट एक्ट या वक्फ संशोधन अधिनियम कह सकते हैं। इन बदलावों के तहत सरकार ने कुछ नई व्यवस्थाएं रखी, जैसे वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड सुधारने के उपाय, व्यवस्थापन में सरकारी भूमिका बढ़ाना, कुछ मामलों में वक्फ बोर्डों पर नियामक नियंत्रण और दस्तावेजों के आधार पर प्रक्रियाएं तेज करना। सरकार का दावा है कि ये पारदर्शिता लाने और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है, यानी जिन वक्फ संपत्तियों की सही देखभाल नहीं है। लेकिन मुस्लिम समुदायों और बड़े बड़े उलेमा का कहना है कि इन बदलावों से वक्फ की धार्मिक आज़ादी खतरे में आ सकती है। उनका तर्क है कि सरकार अगर ज़्यादा नियंत्रण कर दे तो वक्फ संपत्तियों का धार्मिक और सामाजिक इस्तेमाल प्रभावित होगा। पुराने दस्तावेजों की कमी का फायदा उठाकर संपत्ति छीन ली जा सकती है और कोर्ट के बजाय प्रशासनिक रास्ते से फैसले लिए जाने से समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर असर पड़ेगा। कई उलेमा इसे संस्थागत हस्तक्षेप मानते हैं और बताते हैं कि वक्फ पर समुदाय का नियंत्रण कम होना अधिक धार्मिक अधिकारों का हनन होगा, इसलिए वे इसे गंभीर मामला मानते हैं। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ जमीयत उलेमा और कई स्थानीय उलेमा परिषदों ने अदालत में याचिकाएं दायर की और सरकार से इस कानून को वापस लेने का संशोधित करने की मांग की है। उनकी मांगे ये है कि वक्फ पर समुदाय का अधिकार सुरक्षित रखा जाए, प्रशासनिक अधिनियम समिति हो और वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए पारदर्शी मगर समुदाय सहमति पर आधारित प्रक्रिया बनाई जाए। इन चीज़ों के चलते उलेमा और संगठनों ने 3 अक्टूबर को एक दिन का भारत बंद बुलाया। उनका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालना और जनता को ये समझाना है कि ये कानून उनके धार्मिक अधिकारों के लिए कितना संवेदनशील है। तो वही बंद का स्वरूप शांतिपूर्ण रखा है। दुकानें और छोटे व्यवसाय बंद रहेंगे, कामकाज कम रहेगा और मस्जिदों में जुमे के बाद सभाएं व समझाइश होगी। उन्होंने इसमें हिंसा से दूर रहने की अपील भी की है। वहीं 3 अक्टूबर के दिन संभावित गतिविधियां ये हो सकती हैं कि सुबह सुबह मस्जिदों और पंचायतों में लोगों को बंद के बारे में बताया जाएगा। दुकानें और स्थानीय बाजार बंद रहेंगे, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। कई जगहों पर शांतिपूर्ण मार्च, धरने या मोर्चे देखने को मिल सकते हैं और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे की चर्चा तेज होगी। वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी सतर्क रह सकती है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएं आमतौर पर बंद से प्रभावित नहीं होंगी, इनको अलग रखा जाएगा। सरकार कह रही है कि यह संशोधन पारदर्शिता और सुधार के लिए लाया गया था ताकि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो और भ्रष्टाचार रोका जा सके। कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट का ये मामला पहुंचा और अदालतों ने कुछ प्रावधानों पर यानी कि स्टे दिया है या मामले की सुनवाई तय की गई। पर कई संगठन अदालत के कदमों को अधूरा मानते हैं और तब तक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं जब तक कानून पूरी तरह से संशोधित या वापस न हो जाए। अंत में कहना जरूरी है कि मामला संवेदनशील है। धार्मिक अधिकार, सरकारी निगरानी और कानूनी प्रक्रिया सभी जुड़ी हुई। अगर आप इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं या रहने काम करने वाले इलाके में बंद की खबर है तो शांतिपूर्ण तरीके से भाग लें, स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें।